वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कहो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है सब। देखिए बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 हम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों क्या क्वेश्चन है कि नीचे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया बच्चों कि यहाँ 12 को 3 बार, 7 को 3 बार, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई मत करो, बल्कि आप बगैर एक्चुअल कैलकुलेशन के ही बताओ कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो है वो कितना हो सकता है। ठीक है बच्चों, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, और उसमें हमने पढ़ा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो सकता है, लेकिन कब? अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब ये बच्चों कि अगर हमारे पास क्यूब को छोड़कर x की वैल्यू, इस क्यूब को छोड़कर y की वैल्यू, इस क्यूब को छोड़कर z की, अगर हम तीनों नंबर्स को ऐड करें और अगर वो 0 होगा तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट बच्चों कि x का क्यूब नहीं करना है, बल्कि x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू यहाँ, और उन सारी की वैल्यूज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। जो प्रोडक्ट यहीं आएगा, यहाँ आएगा, वही प्रोडक्ट x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, उसके बाद उनको ऐड करके आएगा। ठीक है बच्चों, अब यही क्वेश्चन हम यहां करेंगे। हम देखेंगे कि इसने पूछा है कि x क्यूब की जगह -12 का क्यूब, y क्यूब की जगह 7 का क्यूब, z क्यूब की जगह 5 का क्यूब, कहता है बताओ इनको एक्चुअल कैलकुलेशन के बगैर ही बताओ कि इनका जो सम है वो कितना आ सकता है। अब हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी जो है, पहले को हम लेते हैं नाम x का, दूसरे नंबर को y का, तीसरे नंबर को z का। अब हम क्या करें, क्यूब के बगैर लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, क्यूब के बगैर -12 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5। हम देख रहे हैं कि 7 प्लस 5 बच्चों कितना? 12 माइनस 12 कितना हुआ? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर। यानी एक्स के नीचे हम लिखेंगे -12 का क्यूब, और बच्चों वाई के नीचे लिखेंगे 7 का क्यूब, z के नीचे लिखेंगे 5 का क्यूब। बच्चों अब इनका क्यूब नहीं निकालना, डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ आंसर कि 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, और ये बच्चों कितना आ रहा है? -1260। तो बच्चों -12 का क्यूब, दिस मीन्स -12 का क्यूब करके प्लस 7 का क्यूब करके प्लस 5 का क्यूब करके जो हमारे पास इनकी वैल्यू आती है वो -1260 आती है। तो हमने इनकी डिवीजन, इनके क्यूब्स नहीं निकाले, लंबी कैलकुलेशन नहीं की, बल्कि आइडेंटिटी की हमने हेल्प ले ली और हमने डायरेक्ट इनका आंसर निकाला। तो इस आइडेंटिटी का यही फायदा, जहां भी आपको क्यूब निकालना है इस किस्म का क्वेश्चन, पहले देखो क्यूब के बगैर इन 3 नंबर का सम अगर 0 आता है तो फिर इन 3 नंबर्स को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, वही आपका आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन। अब बच्चों ये क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन आया ज्योमेट्री और अलजेब्रा का। क्वेश्चन कहता है पॉसिबल एक्सप्रेशन। पॉसिबल एक्सप्रेशन मींस कि लेंथ के लिए क्या एक्सप्रेशन बनती है, ब्रेड्थ के लिए क्या एक्सप्रेशन बनती है, कि अगर आपके पास किसी रेक्टेंगल का एरिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो इसमें से बताओ लेंथ के लिए क्या एक्सप्रेशन बनती है और ब्रेड्थ के लिए क्या एक्सप्रेशन। अब बच्चों हमें तो पता है कि रेक्टेंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है और रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब किसी भी रेक्टेंगल में जो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकलता है। मीन्स कि किसी भी रेक्टेंगल में एरिया के 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर लेंथ और एक फैक्टर ब्रेड्थ। अब हम आ जाते हैं यहाँ, अगर हम इसको गौर से देखेंगे बच्चों, ये a² यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है,
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो दो फैक्टर निकलते हैं। इसका मतलब जब हम 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 के फैक्टर्स निकालेंगे दो फैक्टर होंगे। वो दो फैक्टर जो होंगे, एक फैक्टर हम लेंथ के लिए रखेंगे और एक फैक्टर हम ब्रेड्थ के लिए। बच्चों इसमें भी दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैंने किया, अब हम देख रहे हैं बच्चों ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकलता है। हमें पता है कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लाइन देते हैं, ऐसे यहाँ पहले लिखते हैं मिडल टर्म, ये है माइनस 35a और यहाँ a स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 मल्टीप्लाई बाई लास्ट टर्म 12 इक्वल टू 300। अब बच्चों हम 300 के फैक्टर निकालते हैं, बहुत से फैक्टर निकलते हैं 300 के। एक फैक्टर निकलता है बच्चों 15 इंटू 20 भी निकलता है, ठीक है बच्चों, और 30 इंटू 10 भी निकलता है। बहुत से फैक्टर निकलते हैं, लेकिन वो फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 35 आ जाए वही फैक्टर हम स्प्लिटिंग टर्म के लिए ले लेंगे। हम देखते हैं बच्चों 35 और 20 कितना, सॉरी 15 और 20 कितना बच्चों 35। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 15 और 20। अब बच्चों साइन बड़े के साथ, यहाँ 35 के साथ माइनस का साइन है, अगर हम यहाँ बीच में माइनस का साइन डाल देते हैं तो हमारे पास रहेगा 20 माइनस 15 तो 5 रहे, 5 तो है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस 20 और माइनस 15 हुआ माइनस 35, माइनस 20 मल्टीप्लाई में माइनस 15 कितना होगा बच्चों प्लस 300। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो एरिया हमारे पास क्या बनेगा 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, चार टर्म बन गई। ग्रुपिंग करेंगे, पहले ग्रुप में रहेगा 25a स्क्वायर माइनस 15a एक ग्रुप में, प्लस दूसरे ग्रुप में रहेगा 20a प्लस 12। उसके बाद बच्चों यहां से हमें कॉमन क्या निकलता है, 5 भी कॉमन निकलता है और a भी कॉमन। बच्चों 5a कॉमन हमारे पास रहेगा ब्रैकेट के अंदर 5a माइनस 3, ठीक है बच्चों। और यहां भी ब्रैकेट में बच्चों हमारे पास हर सूरत में जो यहाँ ब्रैकेट वाला वही यहाँ 5a माइनस 3। तो बच्चों देखो 20 का 5a रहा, 20 का 5 रहा, a अंदर ही रहा, इसका मतलब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस 4 कॉमन निकलेगा। नहीं बच्चों यहाँ माइनस 20 था, ठीक है माइनस 20। तो बच्चों यहाँ क्या रहेगा, बाहर कितना रहेगा माइनस 4, क्योंकि यहाँ 5a माइनस 3 ब्रैकेट में, 5a माइनस 3 ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ हमारे पास था माइनस 20a, उसमें से 5a रहा, तो इसका मतलब ये माइनस भी बाहर और 4 बाहर। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन हो गई, एक हमारे पास आया 5a माइनस 3 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आया हमारे पास 5a माइनस 4। तो दिस मीन्स पॉसिबल expression for length is equal to कोई सा बच्चों 5a माइनस 3 लेंथ के लिए और ब्रेड्थ के लिए बच्चों रहेगा 5a माइनस 4। ये हमारा आंसर है। क्या किया हमने बच्चों कि इसने कहा था रेक्टेंगल है, एरिया है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया जब हम उसको फैक्टर निकालते हैं, दो फैक्टर निकलते हैं, उसकी एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से दो फैक्टर निकाले, एक फैक्टर को लेंथ रखा और एक फैक्टर को ब्रेड्थ रखा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 में अभी हमने पढ़ा कि फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो एरिया दिया था, एरिया से हमें लेंथ और ब्रेड्थ के दो फैक्टर निकलते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड। बच्चों क्यूबाइड आपको पता है कि क्यूबाइड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे बॉक्स शेप कोई भी हो उसको क्या बोलते हैं हम क्यूबाइड। जैसे मेरे पास ये डब्बा है, ये क्यूबाइड है, इसमें 3 डायमेंशन होती है, एक तो लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। इसका मतलब किसी भी क्यूबाइड का जो वॉल्यूम निकलता है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और
हाइट की 3 डायमेंशन होती हैं। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम आपके पास दिया है 3x² माइनस 12x। कहता है ऐसे कौन से 3 लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के 3 फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वॉल्यूम आया है। और सेकंड पार्ट में यहाँ भी हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के 3 फैक्टर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट या जिनका वॉल्यूम ये है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ तो 2 ही फैक्टर निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे 2 फैक्टर, लेकिन इसने क्या किया बच्चों 3 और 12, यहाँ 3 पहले से ही कॉमन है तो एक कांस्टेंट इसने पहले ही कॉमन रखा जो तीसरा फैक्टर होगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा यहाँ x² माइनस 4x, उसके 2 फैक्टर जो निकलेंगे बच्चों वो हमारे पास इसके दूसरे 2 लेंथ और ब्रेड्थ के लिए यूज है। इसी तरह से बच्चों यहाँ भी इसने क्या किया है कि कुछ कॉमन रखा है, कॉमन नंबर हम देखेंगे तो इसके भी 3 फैक्टर निकलेंगे। देखिए बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, दिस इज इक्वल टू बच्चों यहाँ देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो यहाँ 3 भी कॉमन और x भी कॉमन और अंदर क्या रहा हमारे पास x माइनस 4। ठीक है बच्चों 3x से x को करेंगे तो 3x², 3x से 4 को करेंगे तो 12x। अब हमारे पास आगे बच्चों फैक्टर, एक फैक्टर हमारे पास आया 3, एक फैक्टर हमारे पास x और एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 4 आया। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल बच गए अंदर, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी फर्दर, तो दिस मीन्स द पॉसिबल डायमेंशंस of the cuboid are तो length equal to 3, breadth equal to x and height equal to x minus 4। क्या किया हमने बच्चों, जो ही हमने 3x कॉमन निकाला अंदर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल रही, लीनियर पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसका मतलब एक फैक्टर 3, दूसरा फैक्टर x और तीसरा फैक्टर x माइनस 4, क्योंकि 3 और x और इनको मल्टीप्लाई। इसी तरह से बच्चों यहाँ सेकंड पार्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ बच्चों वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका एक कोफिशिएंट है 12, इसका कोफिशिएंट 8, इसका कोफिशिएंट माइनस 20। आप देख रहे हैं कि ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, तो 4 का। उसके बाद हम बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ भी k, यहाँ भी k और यहाँ भी k, बच्चों k भी निकला। और अंदर हमारे पास क्या रहा बच्चों 3y² प्लस 2y और फिर माइनस 5। ये बच्चों हमारे पास अंदर पॉसिबल एक्सप्रेशन रही कि 4k एक कोई कांस्टेंट है 4k और अंदर हमारे पास रहा बच्चों 3y² प्लस 2y माइनस 5। और हम देख रहे हैं बच्चों कि अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर निकलेंगे और एक फैक्टर हमारे पास आया 4k, तो 4k इंटू, अब बच्चों यहां हम जाते हैं मिडल टर्म हमारे पास है 2y, 3 मल्टीप्लाई में माइनस 5, तो बच्चों ये बनता है माइनस 15। अब आप सोच लेंगे बच्चों कि माइनस 15 के फैक्टर्स करो, ये बनता है बच्चों माइनस 5 इंटू माइनस 3, ये 5 3 आर 15। अब बच्चों 5 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ सकता है हम यहाँ लिखेंगे 5 और 3। हमें बच्चे चाहिए क्या प्लस 2y चाहिए, इसका मतलब बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस का साइन रहेगा, तभी 5 माइनस 3 कितना रहेगा बच्चों 2 प्लस 2, 5 3 आर 15 और प्लस माइनस माइनस 15। तो हमारे पास यहाँ बच्चों क्या रहा अंदर 3y², 2y को स्प्लिट किया हमने तो प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ये बच्चों इसके हो गए 4 टर्म्स। अब बच्चों ग्रुपिंग 4k कॉमन, अंदर हमारे पास 3y² प्लस 5y एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में प्लस के बाद ब्रैकेट में माइनस 3y माइनस 5 दूसरे ग्रुप में। बच्चों 4k कॉमन, अंदर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हम देख रहे हैं y कॉमन, अंदर रहा हमारे पास 3y प्लस 5 और यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या निकला कॉमन,
अंदर हमारे पास 3y + 5 ही रहना चाहिए, इसलिए यहाँ प्लस की जगह -1 कॉमन। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 4 के एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर बचो 3y + 5 और तीसरा फैक्टर बचो y - 1। तो यहां लिखेंगे हम दिस मीन्स द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर। बच्चों जो लेंथ आएगी, कुछ भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, कुछ एक को रखेंगे आप 4 के और दूसरी को रखेंगे आप ब्रेड्थ को रखेंगे 3y + 5 और जो बच्चों हाइट रहेगी वो रहेगी y - 1। ये हमारा आंसर, ये बच्चों इसकी 3 डायमेंशन। और इसी के साथ बच्चों आपका पॉलिनॉमियल का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे आप, आज का दिन कल के दिन तैयार करो। जब आपको अच्छे से तैयार होगा तो उसके बाद हम अगला टॉपिक ले लें और अगला टॉपिक हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।